दोस्तों नमस्कार, मैं ऋषभ आप सबके बीच में एक नए वीडियो लेकर फिर उपस्थित हुआ हूँ और यह नए वीडियो भी जागरूकता और अवेयरनेस के लिए है और निश्चित ही यह वीडियो आप सभी कारगर साबित होगा। दोस्तों, आज के वीडियो का मुख्य टॉपिक है डिजिटल अरेस्ट। हम ये पूरे वीडियो में इसी पर बात करेंगे क्या है डिजिटल अरेस्ट और ये किस प्रकार से लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके साइबर ठगी करते हैं और लोगों को अपनी गाड़ी कमाई से हाथ धोना पड़ जाता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। साइबर ठगी का नया पैंतरा है डिजिटल अरेस्ट। तो साइबर ठगी के अपराधी नए पैंतरे को अपनाकर डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। इसमें यह ऑनलाइन ही पुलिस, सीबीआई, ईडी, एनआईए, कस्टम अधिकारी बनकर करते हैं जांच पड़ताल। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने पर आपको जो इंट्रोडक्शन दिया है, हम इसी को आगे बढ़ाते हुए पूरे वीडियो में विस्तार से बात करते हैं कि किस प्रकार किस नए तरीके से और नया पैंतरा फेंक कर ये साइबर ठगी के चालाक ठग लोगों को लूटते हैं। तो आपको बताऊं कि कानून में कुछ भी नहीं होता है डिजिटल अरेस्ट, तो आप सावधान और सतर्क रहें। ऑनलाइन के रफ्तार वाले युग में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। जालसाजी के मगरमच्छ इतने शातिर हैं कि आए दिन नई ठग विद्या की तरकीबों को अपनाकर हर किसी को अपने जबड़े में फंसा रहे हैं। अब यह साइबर ठग लोगों को नए तरीके से फंसा रहे हैं। यह आज के दौर का डिजिटल अरेस्ट कहलाता है। ठग ऑनलाइन ही पुलिस, सीबीआई, ईडी, एनआईए, कस्टम अधिकारी बनकर लोगों को डरा धमका रहे हैं, जिससे लोगों की जान पर बन आ जाती है। ठगों का यह कारनामा ही डिजिटल अरेस्ट कहलाता है। ये ठग भोले भाले लोगों को काल करते हैं। इसमें उम्र का बंधन नहीं है। जवान, बुजुर्ग, महिला, पुरुष दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। ठग किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बताएं कि घर बैठे सामान मंगाने के युग में ये ठग लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। आपको ऐसे समझना होगा कि देश में किसी न किसी का कोई ना कोई सामान ऑनलाइन ऑर्डर पर लगा हुआ है। किसी के यहाँ पर यह ऑर्डर पहुँच रहा है, किसी का रास्ते में है, तो किसी का बीच रास्ते में है, तो किसी का 1-2 दिन में यह ऑनलाइन किया हुआ ऑर्डर घर पहुँच रहा होगा। तो डिजिटल अरेस्ट का जन्म निश्चित ही डिजिटल अरेस्ट का जन्म ऐसे ही हो रहा है और ऑनलाइन खरीदी ही इनका खाद और पानी है। इसमें काली कमाई डिजिटल अरेस्ट के ठगों को दिखती है। ये ठग इसी सूचना को उपयोग करके आपको पहले कॉल करते हैं। उसमें ये अधिकारी बनकर कहते हैं कि आपको कोई पार्सल आया है, या आपको आपका नंबर, पिन कोड, एड्रेस, आधार की सही जानकारी बिल्कुल सही बता देते हैं। कहने का मतलब है कि आपकी सूचनाओं को, आपकी महत्वपूर्ण जानकारियों को ऑनलाइन बेचा जा रहा है। ठग इन्हें खरीद कर आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। जब आपकी ये सभी जानकारी सही बता देते हैं, तब आप इन पर भरोसा कर लेते हैं और उसके बाद ही यह अपना खेल चालू कर देते हैं। यह आपको धमकाते हैं कि एक पार्सल आया है, इस पार्सल में प्रतिबंधित मादक पदार्थ मिला है। यह मादक पदार्थ ड्रग, हेरोइन, चरस, गांजा या अन्य जो भी हो, उसका नाम लेकर आपको यह ब्लैकमेल करना प्रारंभ कर देते हैं। कहते हैं कि फलाने पोर्ट पर, फलाने गोडाउन पर डिलीवरी से पहले इसे संदिग्ध हालत में पकड़ा है। जैसे ही आप नर्वस हुए, ये आपको दबाना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद यह ठग वीडियो कॉलिंग का कहकर अन्य अधिकारी से बात करवाते हैं। ये अन्य अधिकारी कौन हो सकते हैं? ये अधिकारी पुलिस, ईडी, सीबीआई, नारकोटिक, कस्टम। जब जिस विषय की आवश्यकता पड़ती है, तो यह शातिर ठग उन्हीं अधिकारियों से आपकी बात करवाते हैं। अधिकतर अधिकारी मुंबई, दिल्ली के होते हैं। ठगों के अधिकतर अधिकारी मुंबई, दिल्ली के होते हैं। ये सभी नकली अधिकारी हैं। कारण यह है कि लोग प्रभाव में इसलिए आ जाते हैं कि मुंबई, दिल्ली से ही बड़ी जांच एजेंसियां जुड़ी हुई हैं, तो ये ठग इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। तो जैसे ही आप लोग नर्वस हुए, इनकी बातों में आकर आप लोगों ने कॉल उठाया, तो ये आपको अपनी बातों में उलझा लेते हैं और आपका डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। फिर ये आपको घंटों कहें या पूरा दिन या कई दिन तक डिजिटल अरेस्ट करते हैं और इसके बाद पैसे की उगाइयाँ चालू कर देते हैं। ये पैसे आपके
उनके खातों में डलवाते हैं, अलग अलग खातों को देते हैं और आप डर कर निश्चित ही पैसों को डालना प्रारंभ कर देते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए सरकार के द्वारा अब जागरूकता धीमे धीमे से ही पैदा की जा रही है। मध्य प्रदेश के ही कई पुलिस अधीक्षकों ने इस संबंध में जानकारियां प्रारंभ कर दी है देना। हमारे रायसेन जिले के नज़दीक ही जिले नर्मदापुरम में पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी डिजिटल अरेस्ट को लेकर सूचनाएं प्रसारित की गई है। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के नाम पर डिजिटल अरेस्ट कर ठगी से बचने की जानकारी आपको प्रेषित की जा रही है। नर्मदापुरम के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह ने बताया, उन्होंने बताया कि आजकल हो रहे डिजिटल अरेस्ट के संबंध में आम नागरिकों को जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। पिछले कुछ समय से एक विशेष प्रकार के साइबर अपराधों की शिकायतें देखने में आ रही है, जिसमें आम नागरिकों को भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जिनमें पुलिस, सीबीआई, ईडी, एनआईए, कस्टम अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम से व्हाट्सएप कॉल किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर इन कॉलों के नाम पर ठगी की जा रही है, जिसकी कार्यप्रणाली इस प्रकार है। साइबर अपराधी कॉल या व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। ये कॉल अधिकांशतः पाकिस्तान के एसटीडी कोड 92 नंबर या किसी अन्य देश के नंबर 191 के अतिरिक्त भी आ सकते हैं। संदिग्ध व्यक्ति आपको कॉल करते हुए ये कहते हैं कि आपके पेन आधार कार्ड का उपयोग करके पार्सल भेजा गया है, जिसमें नारकोटिक्स, नशीली सामग्रियां हैं। जालसाज, एनसीबी, सीआईडी, ईडी, एनआईए आदि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारी के नाम से बदल कर आपको कॉल करते हैं और आपकी बात करवाते हैं। उन्होंने आपके नाम से एक पार्सल पकड़ा है जिसमें नारकोटिक्स, नशीली सामग्रियां हैं। जालसाजों द्वारा आपको कोर्ट फीस देने, जमानत देने के नाम पर या आपको अन्य किसी भी प्रकार से ठगने का प्रयास करते हैं, पैसों की मांग करते हैं। कभी कभी यह वीडियो कॉल पर पुलिस अधिकारी से भी बात करने को कहते हैं। वीडियो कॉल पर रहते हुए आपको एक फर्जी नोटिस दे दिया जाता है, जिसमें आपको डिजिटल अरेस्ट करते हुए घर में ही आपको रहने को कहा जाता है और कहा जाता है कि अपने आप को किसी कमरे में बंद कर ले तथा उनके सवालों के सही सही जवाब दें। ये भी कहा जाता है कि कैमरे के सामने ही रहना है, कमरे में यदि कोई और आया तो आप दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धीरे धीरे आपको अधिक डराया जाता है और आपकी निजी खातों व विभिन्न इन्वेस्टमेंट की जानकारी आपसे ली जाती है। अंत में यह कहकर शायद आपको गलत फंसा दिया गया है, आप जांच पूरी होने तक अपना पैसा आरबीआई भारत सरकार के खाते में जमा कर दें, जो जांच पूरी होने के बाद आपको लौटा दिया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई के दौरान आपको ना ही किसी संपर्क करने का मौका दिया जाता है और ना ही बाहर जाने दिया जाता है। इस प्रकार आपसे मोटी रकम जमा करा ली जाती है। पुलिस अधीक्षक द्वारा व अब पुलिस विभाग के द्वारा भी सावधानी पूर्वक मोबाइल का उपयोग करने की लोगों को सलाह दी जा रही है और जागरूकता अपने आसपास में करने की भी बात कही जा रही है। पुलिस कार्यालय के द्वारा भी डिजिटल अरेस्ट पर कई वीडियो अब बनाए जा रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा नागरिकों से अपील की जा रही है कि आप अपने मोबाइल का सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, यह नए युग का नया अपराध है। निश्चित ही ये वीडियो आपको जागरूक करेगा और आशा है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो और आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अन्य लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें। तो आपकी सावधानी इसी में है, क्योंकि आप साइबर ठगों के द्वारा लूटा गया पैसा निश्चित ही संभव है कि आ जाए, लेकिन अधिक संभावना है कि ये आपका पैसा लौट कर नहीं आएगा, आपकी मेहनत की कमाई लौट कर नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ।